हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कोलिजन की कहानी। आज हम लोग इलास्टिक कोलिजन को एक कहानी के माध्यम से समझना चाहेंगे। अगर कहानी है तो इसके पात्र होंगे और पात्र है तो इसके दृश्य होंगे। इस कहानी में दो पात्र हैं, दो ऑब्जेक्ट जो एक ही सरल रेखा में चल रहे हैं, स्मूथ सतह पर चल रहे हैं और उनके साथ एक मासलेस स्प्रिंग जुटा हुआ है। साथ ही अगर ये चल रहे हैं तो इनके पास दो प्रॉपर्टीज होगा, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा मोमेंटम। आइए देखते हैं कि इनके आपस में चलने से, इंटरेक्ट करने से, टकराने से इनका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कैसे चेंज होता है। इस कोलिजन की कहानी में मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग कब होगा और उससे कैसे प्रॉब्लम बनेंगे। आइए इसकी चर्चा हम लोग बारी बारी से करते हैं। Consider two blocks of masses m1 and m2 are moving with velocities u1 and u2 respectively in same direction on a smooth horizontal plane as shown in the figure. A spring of a spring constant k is attached to the rear end of the mass m2. यहाँ पर इस मास के पीछे भाग में यह स्प्रिंग लगा हुआ है। अब दोनों एक सरल रेखा में एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इसलिए इनका मोमेंटम और एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं। मोमेंटम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2। उसी तरह एनर्जी कितना होगा, तो एनर्जी, यह दोनों चूंकि एक हॉरिजॉन्टल सतह पर जा रहे हैं इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी शून्य मान सकते हैं। तो इनके पास जो भी केवल एनर्जी है वह काइनेटिक एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। अब देखिए कि क्या होता है। अगर u1 का मान b की वेलोसिटी a की वेलोसिटी से अधिक होगा तो धीरे धीरे उनकी बीच की दूरी घटते जाएगा और एक समय मान लिया जाए कि यह b जो है स्प्रिंग से टच करके थोड़ा सा कंप्रेस किया है। अगर कंप्रेस किया तो जैसे ही स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है, स्प्रिंग ने रिस्टोरिंग फोर्स लगाना शुरू किया। यह कंप्रेस्ड स्प्रिंग एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ a and b here। यह रिस्टोरिंग फोर्स b के वेलोसिटी को घटाएगा और a के वेलोसिटी को बढ़ाएगा। तो साथ ही साथ इनके स्प्रिंग के कंप्रेस होने के कारण इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी डेवलप होगा। तो यहाँ पर मान लिया जाए कि इस स्थिति में वेलोसिटी v1 और वेलोसिटी v2 है, तो ऐसी स्थिति में इनका हम मोमेंटम p इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 लिख सकते हैं और एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस यहां पर एक एडिशनल टर्म आ गया, वह आया पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग। और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग के लिए फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहां पर ऐसे देखते हैं कि चूंकि हमारा सिस्टम दो ब्लॉक और स्प्रिंग सिस्टम है तो यहां पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगा, इसलिए मोमेंटम जितना पहले था उतना अभी भी होगा, एनर्जी जितना पहले था उतना अभी भी होगा। अब आगे देखते हैं कि तीसरा स्टोरी में क्या होता है, तीसरे दृश्य में क्या होता है। अब यह जो रिस्टोरिंग फोर्स लगा यह तो कंटिन्यू रूप से v2 का वैल्यू को बढ़ा रहा है और v1 के वैल्यू को घटा रहा है। एक को बढ़ा रहा है, एक घटा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब दोनों का वेलोसिटी बराबर हो जाएगा। अब जब दोनों का वेलोसिटी बराबर होगा तो फिर वह फिर फर्दर उनके बीच की दूरी घटेगी नहीं। जब दूरी घटेगी नहीं वैसी स्थिति में इसको हम मैक्सिमम कंप्रेशन करते हैं। तो मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए क्या कंडीशन निकला बच्चों, मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए निकला कि यदि ड्यूरिंग द कोलिजन
both the object have same velocity in these periods, a spring will have maximum compression. अब मैक्सिमम कंप्रेशन की स्थिति में अब यहां पर मान लिया जाए कि यह मैक्सिमम कंप्रेशन की स्थिति में दोनों का वेलोसिटी v1 और v2 है वह दोनों बराबर हो गया, v के बराबर हो गया। तो ऐसी स्थिति में मोमेंटम कितना हो जाएगा? मोमेंटम m1v प्लस m2v और एनर्जी हाफ m1v स्क्वायर प्लस हाफ m2v स्क्वायर और प्लस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग which is equal to half k x m square where xm is maximum compression in the spring, maximum compression in the spring। बच्चों चाहे पहले की स्थिति था या दूसरे की स्थिति है या तीसरे की स्थिति है, यह तीनों स्थिति में प्रारंभ का मोमेंटम किसी भी क्षण टोटल मोमेंटम के बराबर होगा। प्रारंभ की एनर्जी किसी भी क्षण इनकी टोटल एनर्जी के बराबर होगा। अब कहानी इतना ही खत्म नहीं होता है। अब जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा था, इट कंटिन्यू टू एक्ट बिटवीन द बॉडीज। तो यह रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा? रिस्टोरिंग फोर्स करेगा v2 के वैल्यू को फर्दर बढ़ाएगा और v1 के वैल्यू को घटाएगा। इस अवस्था में क्या हो सकता है कि यह v4 यहाँ पर है, यह मान लिया कि घट के बढ़ के यह जो है v4 हो गया और यह घट के v3 हो गया। ऐसी स्थिति में जैसे ही a का वेलोसिटी b के वेलोसिटी से अधिक होगा तो उनके बीच का सेपरेशन बढ़ना शुरू होगा। उनके बीच के सेपरेशन बढ़ना शुरू होगा। इसका मतलब कि स्प्रिंग अपनी वास्तविक अवस्था को, अपनी नेचुरल लेंथ को प्राप्त करने के लिए बढ़ना शुरू करेगा और वह तब तक फोर्स लगाते रहेगा कि जब तक ये स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ प्राप्त नहीं कर लेता है। मान लिया जाए कि जब स्प्रिंग अपना नेचुरल लेंथ प्राप्त कर लेता है उस समय a की वेलोसिटी v4 हो जाए और b के वेलोसिटी v3 हो जाए। ऐसी स्थिति में अगेन हियर मोमेंटम हम लिख सकते थे m1 v3 प्लस m2 v4 और एनर्जी लिख सकते थे हाफ m1 v3 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v4 स्क्वायर। अब यहाँ पर स्प्रिंग न तो कंप्रेस्ड है और न तो एलोंगेटेड। ऐसी स्थिति में इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ था वह टोटल का टोटल एनर्जी ए और बी को ट्रांसफर कर दिया। ऐसी स्थिति में हम लोग टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग द होल प्रोसेस मोमेंटम ऑफ द टू ब्लॉक्स रिमेन कांस्टेंट। उसी तरह एनर्जी ऑफ द टू ब्लॉक सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इस आधार पर आपको अब न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है कि जैसे a block of mass 2 kg is moving on a frictionless horizontal surface with velocity 1 meter per second towards another block of equal mass kept at the rest. The spring constant of the spring is fixed at one end is 100 Newton. Find the maximum compression. तो याद रखिए maximum compression में क्या था? Maximum compression में after the collision both object moves with the same velocity. Both object moves with the same velocity. मतलब कि after collision both will have same velocity। तो इस तरह इस कंडीशन से लाके हम लोग इस न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। अगर इसी स्थिति में तीसरी जो है इक्वेशन 2 से भी आपको कहीं कहीं सवाल पूछा जा सकता है। इक्वेशन 2 में सवाल क्या था कि अगर यहाँ पर मोमेंटम के बाद इनका वेलोसिटी और v2 का बीच कुछ रिलेशन दे दिया जाए तो क्या इसमें मैक्स कंप्रेशन होगा या मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, यह भी निकाल सकते हैं। या स्प्रिंग कांस्टेंट आप निकाल सकते हैं। तो आइए बच्चों, आज का आपका टॉपिक कैसा लगा आप जरूर और अपना कमेंट भेजेंगे। थैंक्स। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। इसी आधार पर दो इलास्टिक ऑब्जेक्ट का कोलिजन भी आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन के बीच उनका टोटल मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहता है। थैंक यू।